नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अभी पूरी दुनिया आने वाली वैक्सीन की खुशियां ही मना रही थी कि तभी कोरोना के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से दहला दिया है। हालांकि इस वैक्सीन के असर होने या ना होने को लेकर फिलहाल कोई बुरी खबर नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की आने वाली वैक्सीन कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर भी उतना ही कारगर साबित होगी। ब्रिटेन से आई कोरोना की नई स्ट्रेन की खबर ने यकीनन पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। फिर बदहवासी में लॉकडाउन लगने लगे, फ्लाइटें रद्द होने लगी। लेकिन क्या सच में इस नए स्ट्रेन से टेंशन लेने की जरूरत है? वैज्ञानिकों की माने तो ब्रिटेन में पाए गए इस नए स्ट्रेन से ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं। ये कोरोना का म्यूटेड रूप हो सकता है, मगर ऐसा कतई नहीं है कि दुनिया भर में जो वैक्सीन तैयार की जा रही हैं, उनकी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। दरअसल होता यह है कि जब किसी खास वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है, तो ये वैक्सीन किसी खास वायरस के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली के लिए होती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोरोना अपना रूप बदल भी ले, मगर रहेगा तो वो कोरोना परिवार का हिस्सा ही। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोविड-19 तो इस साल आया है, मगर कोविड परिवार के दूसरे वायरसों पर रिसर्च दुनिया भर में पिछले कई सालों से चल रही है। तभी तो महज चंद महीनों में कोरोना की वैक्सीन तैयार किए जाने के दावे हुए हैं, वरना किसी वैक्सीन को बाजार में आने में कम से कम 4 साल का वक्त लगता है। अब चूंकि कोरोना परिवार के वायरसों को खत्म करने के लिए या उसकी वैक्सीन बनाने के लिए पिछले कई सालों से रिसर्च हो रही थी, इसलिए उनके म्यूटेट होने यानी रूप बदलने से कोई खास फर्क पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं दुनिया भर में इस स्ट्रेन की खबर आने के बाद फैली सनसनी पर। तो जिस तरह दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसी तरह दुनिया के हर मुल्क एक नई मुसीबत के अंदेशे में घबराए हुए हैं और लॉकडाउन और सीमाएं सील करने जैसे कई कदम उठा रहे हैं। बिला शक एहतियातन इन फैसलों में कोई हर्ज नहीं है, मगर सरकार को ये भी समझना होगा कि उनकी बेचैनी कहीं आम लोगों को और डरा न दे। लिहाजा दुनिया का फोकस वैक्सीन के निर्माण पर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जानकार मानते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एक बार इंसान के शरीर ने इस वायरस को मात देना सीख लिया, तो फिर ये उन तमाम दूसरे वायरसों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा, जिसे टीके के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक सरकार की ये बेचैनी ठीक है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन के आने से पहले तक तो कम से कम ये एक जानलेवा संक्रमण है, जिसने दुनिया भर में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कोरोना के इस नए खतरे को देखते हुए पिछले सोमवार को भारत ने 31 दिसंबर तक इंग्लैंड से आने वाली या वहां जाने वाली सारी उड़ानों पर रोक लगा दी है। हालांकि जो उड़ान रास्ते में थे, उनके मुसाफिरों को एंट्री देने से पहले और गहरी जांच का फैसला भी किया गया। लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आई, उसने हिंदुस्तान में भी हड़कंप मचा दिया। पता चला कि ब्रिटेन से सोमवार आधी रात दिल्ली पहुंचे एक फ्लाइट में 5 भारतीय मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये नए स्ट्रेन वाले वायरस के शिकार हैं या फिर पुराने, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन ब्रिटेन की हालत को देखते हुए इस खबर ने स्वास्थ्य मंत्रालय की पेशानी पर भी बल डाल दिए हैं। इंग्लैंड के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 14 दिसंबर को कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर खुलासा किया था और बताया था कि उसने इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन को इत्तला दे दी है। ब्रिटेन में 13 दिसंबर तक इस नए वेरिएंट के 1108 केस दर्ज किए जा चुके थे। डीएनए के जीनोम पर स्टडी करने वाले इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में इस नए स्ट्रेन को ढूंढ निकाला। ये नया स्ट्रेन सबसे पहले दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में सितंबर में प्रभावी हुआ था। तब से इस इलाके में यही स्ट्रेन ज्यादातर कोविड के मामलों की वजह बना। यूके के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पैट्रिक वॉलेंस की माने तो ये स्ट्रेन बेशक दूसरे देशों में भी मौजूद हो, लेकिन इसकी शुरुआत ब्रिटेन से ही हुई है। यही वजह है कि ब्रिटेन के अस्पतालों में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी, क्योंकि वहां इस स्ट्रेन के मरीजों का आना जाना शुरू हो चुका था। ये स्ट्रेन D614G म्यूटेशन का नतीजा माना जा रहा है और वायरोलॉजिस्टों के मुताबिक इस म्यूटेशन की एक ही जाति दुनिया भर में फैली है। आज तक ब्यूरो। कोरोना का ये नया स्ट्रेन पुराने वाले कोरोना से
70% ज्यादा खतरनाक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 70% ज्यादा जानलेवा है, बल्कि इसका असल मतलब ये है कि ये 70% तेजी से फैलेगा। यानी अगर कोई शख्स कोरोना से पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर वो शख्स बेहद तेजी से 70 और लोगों को बीमार बना सकता है। एक तरफ ब्रिटेन में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार पर है, वहीं दूसरी तरफ उसी ब्रिटेन से सामने आई कोरोना वायरस की नए स्ट्रेन की खबर ने सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डरा दिया है। वजह ये कि इस नए स्ट्रेन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मौजूदा कोरोना वायरस के मुकाबले कहीं 70% ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक बोले तो 70% ज्यादा तेजी से फैलने वाला। सीधे सपाट लफ्जों में समझे तो अगर इस वायरस का नया स्ट्रेन किसी आबादी में दाखिल हो गया तो इसका फैलाव भी 70 गुना ज्यादा तेजी से होगा और बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी। ऐसे में सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने इस नए स्ट्रेन को लेकर तेजी से रिसर्च का काम शुरू कर दिया है ताकि इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। फिलहाल ये स्ट्रेन डेनमार्क, नीदरलैंड्स और बेल्जियम समेत कुछ और देशों में देखा गया है। We must, I'm afraid, look again at Christmas. And as Prime Minister, it's my duty to take difficult decisions, to do what is right to protect the people of this country. खतरनाक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से पक्का, क्योंकि 70% इतना इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। और ये इतनी बढ़ने के कारण इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो आजकल यूके में आते हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो एक हफ्ते में डबल हो गए। तो ये तो बढ़ रहे हैं। और ये जो सर्ज आया है, नई जो वेव हम बोलते हैं उस टाइप का, ये सीधे हम देख सकते हैं। अगर ग्राफ हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी बढ़ गया है, सीधे सीधे दिखता है। चूंकि ये वायरस अनगिनत म्यूटेशन कर सकता है, इसलिए जो नया वेरिएंट इंग्लैंड के अलावा साउथ अफ्रीका में भी मिला, उसे साउथ अफ्रीका में 501YV2 का नाम दिया गया है। कैम्ब्रिज में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स इस नए स्ट्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं। अब तक सामने आई बातों के मुताबिक इस वायरस मेड प्रोटीन में बदलाव की वजह से नए वेरिएंट में 23 जेनेटिक बदलाव पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस की नई किस्म में कम से कम 17 बदलाव बेहद खास है। सबसे खास बदलाव स्पाइक प्रोटीन में आया है। स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुसने के लिए करता है। ये तेजी से वायरस के दूसरे स्ट्रेन की जगह ले रहा है। ये स्ट्रेन तेजी से बदलने वाला है और इसी वजह से ये उन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जिनकी इम्यूनिटी अपेक्षाकृत लो यानी कम है और जो वायरस को हराने में असमर्थ है। फिलहाल वायरस के तेजी से फैलने की बात तो साफ है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि नया स्ट्रेन संक्रमण को अधिक घातक बनाता है या ज्यादा जानलेवा है। It's unlikely that the vaccine will not work against this new strain, but further laboratory studies need to be done and we'll have more answers in the coming weeks. मुझे लगता है ये वायरस जिस तरीके से उसकी अपनी क्षमता है करेक्टिव मेजर्स लेने की, म्यूटेशन होने के बाद भी, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और उसके कारण उसके जो स्पाइक्स हम बोलते हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस उतने होते नहीं। और उस कारण ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं वो स्पाइक के अगेंस्ट है। एंटीबॉडी जो होती है उस स्पाइक के अगेंस्ट बनती है। तो ऐसा लगता नहीं कि ये काम नहीं करेगी, काम करेगी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरे के मद्देनजर न सिर्फ भारत ने 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है, बल्कि भारत के अलावा कनाडा, तुर्की, बेल्जियम, इटली और इजराइल समेत कुछ और देशों ने भी ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन की सरकार ने चेतावनी दी है कि नए किस्म के कोरोना वायरस का संक्रमण और तेजी से फैल सकता है और अब वहां भी नए सिरे से पाबंदियां लगाई गई हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन क्वारंटीन रहना जरूरी कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने वाले यात्रियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। उनके मुताबिक जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि नहीं होगी उन्हें भी 7 दिनों तक घर में अलग थलग रहने की सलाह दी जाती है और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश उनकी चिकित्सा स्थिति की निगरानी करेंगे।
अब तक नियम ये था कि दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले तक की जांच रिपोर्ट देने पर उन्हें भारतीय हवाई अड्डे पर फिर से कोविड-19 की जांच नहीं करानी पड़ती थी। कुल मिलाकर ये स्ट्रेन दुनिया के सामने एक नई मुसीबत के तौर पर सामने आया है और इससे पार पाना फिलहाल दुनिया भर के वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत की तैयारी पहले से है। अब कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भी भारत पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। कोरोना की वैक्सीन भारत में अगले हफ्ते पहुंचने की उम्मीद है और इसके लिए दिल्ली में बाकायदा तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी महीने के आखिरी हफ्ते तक कोरोना वैक्सीन की पहली शिपमेंट दिल्ली पहुंच जाएगी। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खेप किस कंपनी की होगी, लेकिन इस शिपमेंट को लेकर दिल्ली में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये और बात है कि इस बारे में अभी आधिकारिक तौर पर सरकार या प्रशासन की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन रखने की तैयारी की जा रही है। नया कोल्ड स्टोरेज तैयार हो गया है। पहले चरण के टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। दिल्ली में 2 जगहों को कोरोना वैक्सीन केंद्र के लिए चुना गया है। इसमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का नाम भी शामिल है। कोल्ड स्टोरेज के जरिए दिल्ली के भीतर 600 जगहों पर कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारी है। राजीव गांधी अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर डीप फ्रीजर, कूलर, कोल्ड स्टोरेज बॉक्स और वैक्सीन रखे जाने संबंधी अन्य जरूरी चीजों को लगाया गया है और 15 दिसंबर तक ये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोल्ड स्टोरेज में अलग अलग वैक्सीन के लिए -40 डिग्री, -20 डिग्री और 2 से 8 डिग्री के बीच तापमान के लिए फ्रीजर लगाए गए हैं। मौजूदा वक्त की बात करें तो फाइजर इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन आपात स्थिति में प्रयोग के लिए अनुमति पाने की दौड़ में है। दुनिया में अब तक कोरोना के लिए सबसे कामयाब मानी जा रही वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी फाइजर इसे ब्रिटेन और बहरीन के बाद अब भारत में भी उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए भारत सरकार से इजाजत मांगी है। कंपनी की भारतीय इकाई ने DGCI से आपातकालीन हालात में देश में अपनी कोविड-19 वैक्सीन को उतारने की इजाजत मांगी है। इस लिहाज से फाइजर इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए DGCI के पास आवेदन दाखिल करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने देश में बिक्री और वितरण के लिए कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की भी इजाजत मांगी है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से ट्रायल में भी छूट देने की गुजारिश की गई। फाइजर का दावा है कि उनकी वैक्सीन 95% तक कामयाब है और असरदार है, लेकिन इसके साथ एक मुश्किल ये है कि इसे -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखने की बाध्यता इसके भारत में कामयाब होने में आशंका पैदा कर रही है। ऐसे में यहाँ वैक्सीन उतारने के बाद उसकी व्यवस्था करना कंपनी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि उसने इसके साथ भारत सरकार के सामने एक शर्त रखी है। माना जा रहा है कि इस शर्त की वजह से भारत में उसकी वैक्सीन के इस्तेमाल की कोशिश नाकाम हो सकती है। दरअसल फाइजर ने भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर भारत सरकार के सामने शर्त रखी है कि अगर वैक्सीन के कारण किसी को भी गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो पीड़ितों को मुआवजा देने का भार उस पर न हो। उसकी मांग है कि भारत सरकार ही पीड़ितों को मुआवजा दे और ऐसी स्थिति में फाइजर की कोई भी जिम्मेदारी न हो। हालांकि भारत सरकार फाइजर की इस शर्त को लेकर नाखुश है, इसलिए हो सकता है कि फाइजर को मंजूरी ही न दी जाए, क्योंकि नियमों के मुताबिक टीके की अनुमति के लिए भारत में इसका परीक्षण होना जरूरी है। ऐसे में फाइजर कंपनी को तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक कि वो भारत में इसे लेकर कोई परीक्षण न करे। जबकि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी के साथ मिलकर लगातार वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। फाइजर के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने भी भारत में ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग की औपचारिक अनुमति मांगी है। ऐसा करने वाली वो पहली स्वदेशी कंपनी है। सूत्रों के मुताबिक SII ने आवेदन का हवाला देते हुए ये बताया है कि क्लिनिकल परीक्षण के 4 डेटा में ये सामने आया है कि कोविशील्ड लक्षण वाले मरीजों और खासकर कोविड-19 के गंभीर मरीजों के मामले में खासी असरदार है। 4 में से 2 परीक्षण डेटा ब्रिटेन से जबकि एक भारत और ब्राजील से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में CII ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड
परीक्षण में 90% तक असरदार साबित हुई और जल्द ही ये सभी के लिए उपलब्ध होगी। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका से 10 करोड़ डोज का समझौता किया गया है और जनवरी तक कोविशील्ड की कम से कम 100 मिलियन खुराक उपलब्ध होगी, जबकि फरवरी के आखिर तक इसकी सैकड़ों मिलियन डोज तैयार की जा सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या होता है वैक्सीन का इमरजेंसी अप्रूवल। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी EUA वैक्सीन और दवाओं, यहां तक कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी लिया जाता है। भारत में इसके लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO रेगुलेटरी बॉडी है। वैक्सीन और दवाओं के लिए ऐसा अप्रूवल उनकी सेफ्टी और असर के आकलन के बाद दिया जाता है। इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को आधार बनाया जाता है। आमतौर पर वैक्सीन को अप्रूवल देने में कई साल लगते हैं। अब तक का सबसे कम अप्रूवल टाइम 4.5 साल था। आपातकालीन स्थितियों में जैसी अभी है, दुनिया भर के देशों में ऐसी व्यवस्था है कि दवाओं और टीकों को अंतरिम मंजूरी दी जा सके और उनके असर के माकूल सबूत हैं तो फाइनल अप्रूवल पूरे डेटा के एनालिसिस के बाद मिलता है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। शायद कोरोना की वैक्सीन हर एक को देने की जरूरत ही ना पड़े। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।